नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। रीजनिंग के पार्ट 13 एक्सरसाइज में आज टॉप 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और जिसे आसान ट्रिक के द्वारा मैं आपको आपके द्वारा करवाऊंगा। जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विभिन्न पीएससी जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, बहुत सारे, राजस्थान पीएससी, सारे पीएससी में पूछे गए प्रश्न के संग्रह हैं। विभिन्न एसएससी में पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। अभी 10+2 का एसएससी फॉर्म निकला है, उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। बैंक पीओ में पूछे गए हैं, बैंक क्लर्क में, रेलवे एनटीपीसी में, रेलवे ग्रुप डी में, सारे जगह के पूछे हुए संग्रह किए हुए प्रश्न हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास ये वीडियो जल्दी मिल पाए और अपने प्रश्नों का सॉल्यूशन ढूंढ पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी सही वक्त पे आपको मिलते रहे। अब आते हैं प्रश्न पे। शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ये इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2007 में पूछा गया है और इधर भी पूछे गए हैं, 2017 में भी पूछे गए हैं, 2022-21 में भी पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है। हम जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सारे क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, इसका प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ऐसे आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब इससे पहले डिटेल से समझिए। ये यहाँ पे दिया हुआ है ANSWER। अब इसका मतलब क्या होता है कि उतने ही अक्षर हैं जितने। अब मान लीजिए हम ए रखे और डी रखे, तो ए के बाद क्या होना चाहिए, बी और सी होना चाहिए। ए यदि 1 पर है तो डी 4 पे होना चाहिए। इस बीच में कोई भी शब्द हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है। ये प्रश्न में यही बोला जा रहा है कि ये जो है ये युग्म आपको ढूंढना है। ए और डी सही क्रम पर है, अपने वर्णमाला के सही क्रम पे है। ए 1 पे होता है और डी हमेशा 4 पे ही होता है, तो दोनों ये अपने अपने क्रम पे है, तो एक युग्म इसमें एडी हो जाएगा। इस तरह के एग्जाम्पल में एक युग्म एडी हो जाएगा जो अपने सही क्रम में है। वही क्रम इसके साथ ढूंढना है, वही क्रम क्या करना है, हमें इसके साथ ढूंढना है। ये हम एक एग्जाम्पल आपको आसान करने के लिए, आपके प्रश्नों को आसान करने के लिए हमने बताया। अब यहाँ पे ढूंढना है हमें। अब इसमें देखते हैं आंसर जो लिखे हैं, ए 1 नंबर पे है। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, 2, 3, 4, 5 नंबर पे ई होता है। अब देखिए एक तो हमें स्पेयर मिल गया, एक 1 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। तो ये अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला है उसमें सही क्रम पे लगा हुआ है, ए और ई। इस आंसर वर्ड में ए और ई अपने सही जगह पे लगा हुआ है। तो फर्स्ट पेयर कौन सा हो गया, ए पहला पेयर हम मेरे पास मिल गया, ए और ई। अब दूसरा पेयर ढूंढते हैं। एन 14 नंबर पे होता है, तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18। देखिए एन से भी मिल रहा है। एन यदि 14 पे है तो आर 18 पे होता है। एन 14 पे है तो आर कहाँ पे होता है, 18 नंबर पे होता है। तो ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में लगा हुआ आंसर में ये शब्द है। आंसर में एन और आर। दूसरा पेयर क्या मिल गया मेरे पास, एन और आर मिल गया। अब तीसरा पेयर ढूंढते हैं। एस क्या होता है, एस कितने नंबर पे होता है, T20 होता है, तो S 19 होता है। तो S 19 पे है तो 19, 20, 21, 22
इस यहाँ से कोई भी क्रम में नहीं है। W कितने नंबर पे होता है? 23 नंबर पे होता है। W 23 में, तो 24 25 ये भी नहीं है। अब बैक उल्टा भी देख लेते हैं। 18 19 20 21। अब इसके अलावे कोई भी पेयर मेरे पास नहीं मिल रहा है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अपने क्रम के अनुसार लगा हुआ है इस आंसर वर्ड में। तो इसलिए कितने पेयर मिल गए हमारे पास? 2 पेयर मिल गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आंसर वर्ड में केवल 2 ऐसे वर्ड्स लेटर्स हैं जो अपने अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में रखे हुए हैं, सजे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं। अच्छा, इसके कब और कहाँ का संबंध ढूंढना है। तो कब और कहाँ का संबंध क्या है? जिस प्रकार कब क्या बताता है? समय बताता है। तो कहाँ क्या बताएगा? बहुत आसान है, कारण नहीं बताएगा, प्रक्रिया भी नहीं बताएगा, ये स्थान बताएगा। क्या बताएगा? स्थान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जिस प्रकार कब समय को दर्शाता है उसी प्रकार कहाँ स्थान को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए प्रश्न में अब ये दर्पण नीचे रखा हुआ है। यहाँ पे दर्पण में आकृति देख के आंसर उत्तर आकृति से आंसर ढूंढना है हमें। तो दर्पण अब हमारे सामने में नहीं है, दर्पण अब नीचे रखा हुआ है। ये दर्पण है, ये क्या है? ये दर्पण है। दर्पण अब नीचे रखा हुआ है। तो जब दर्पण नीचे की तरफ रखा हुआ हो तब हमें क्या देखना होता है? तब ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर, ये जो देख रहे हैं कॉर्नर, ये ऊपर है तो ये नीचे चला गया। ए इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सेम चित्र यहाँ पे दिख रहा है। डी सी भी इसका आंसर नहीं होगा, ये ठीक इसका उल्टा हो गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया। सी डी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड हो गया, ये ऊपर था, ये दायां घूम गया। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? ये बायां आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड है तो ये इधर दायां आ जाएगा और ये दायां वाला भाग बायां आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं, चांदी, धातु, जिंक। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा वो ढूंढना है। चांदी और जिंक अलग अलग तत्व हैं। चांदी और जिंक क्या हैं? अलग अलग तत्व हैं। और तत्व में क्या हो गया? धातु हैं। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? पहले तो एक धातु का हमें बनाना होगा। अब इसमें चांदी एक अलग हो जाएगा और जिंक अलग है तो जिंक अलग हो जाएगा। और ये धातु हो गया। तो ये दोनों धातु ही हैं, पदार्थ ही हैं। तो अब ये अलग अलग, ये आकृति किस में है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर सही हो जाएगा। डायग्राम सही से बनाइएगा। ऑप्शन नंबर डी, चूंकि ये धातु को निरूपित करता है और धातु के अंदर ये चांदी भी है और जिंक भी है। चांदी भी है और जिंक भी है। ये जिंक को निरूपित करेगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सीता का जन्म रविवार 28 नवंबर 1980 को हुआ था। सीता का जन्म रविवार 28 नवंबर 1980 को हुआ। उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष होगी? अब देखिए प्रश्न को ठीक से समझिए। 28 नवंबर 1980 को इसका जन्म हुआ। कौन सा दिन था? रविवार था। अब अगला रविवार कब आएगा इसके जन्मदिन पे, वो ढूंढना है। तो वो ढूंढने के लिए हमें आगे का साल ढूंढना पड़ेगा। 28 नवंबर से 28 नवंबर 1981 रविवार से क्या हो जाएगा? एक दिन प्लस हो जाएगा। इसमें एक दिन क्या हो जाएगा? प्लस, सोमवार हो जाएगा। 1982 क्या हो जाएगा? इसमें फिर एक दिन प्लस होगा, मंगलवार हो जाएगा। 1983 क्या हो जाएगा? 1983 क्या हो जाएगा? फिर एक दिन प्लस हो जाएगा, क्योंकि 365 दिन होगा तो साल में एक एक दिन प्लस होते जाएगा। ये बुधवार हो जाएगा। 1984 क्या हो जाएगा? ये लीप ईयर वर्ष है। 84 क्या है? लीप ईयर वर्ष है। तो बुधवार में कितना दिन प्लस होगा? 2 दिन प्लस होगा। तो बुध, बृहस्पति, शुक्रवार हो जाएगा। 85 1985 क्या है? लीप ईयर वर्ष नहीं है, तो इसमें एक दिन प्लस होगा। शुक्रवार में एक दिन प्लस होकर क्या हो जाएगा? शनिवार। अब देखिए हमें ढूंढना क्या था? उसका रविवार किस साल में आएगा। अगली वर्षगांठ, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष में होगा। तो अगली वर्षगांठ रविवार 1986 हो गया। 1986 शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे, रविवार आ गया फिर से। तो यही तो आंसर ढूंढना था हमें। 1986 नंबर 1986 ईस्वी में ये टोटल 28 नवंबर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1986 ईस्वी में जाके पुनः इसे रविवार फिर से मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।